गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। कई दिन हो गए आपको पढ़ाई को बाधित हुए। हम कोशिश करते हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने की, तो थोड़ा सा ध्यान देना और एक्टिव हो जाएं। जो भी काम करवाया जाता है फिर नोटबुक में लिखें और उसको दोबारा पढ़ें। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है या पर्सनली पूछ सकता है। डाउट क्लास आपकी होगी, डाउट क्लास का टाइम भी बता देंगे। वैसे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम 12+1 क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यूनिट 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक हम जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। इसके अंदर ये भी बताऊंगा मैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। और साउंड अगर क्लियर नहीं आ रही, आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा हो बोर्ड के ऊपर, तो आप कमेंट करके वो भी बताएंगे, उसका भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज है। जब मान लीजिए हम कोई भी आप देखें, अगर मैं बोलूं कि जिस प्रकार भगवान कण कण में बसा हुआ है, उसी प्रकार केमिस्ट्री भी कण कण में बसी हुई है। ऐसा बोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री जब भी देखेंगे, हम जिस भी जगह देखेंगे, आप कोई भी चीज़ उठा के देखिए। हम खाना खाते हैं तो जो खाना होता है वो कैसे पचता है, बाय केमिकल रिएक्शन पचता है। प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स क्या होते हैं, टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं कौन सी रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से। आप जिस भी जगह जाओगे, जिस भी आप व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, आयरन से बना है वो, उसमें भी किसका इस्तेमाल है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। आप और क्या यूज करते हैं, जितने भी लग्जरीज हैं, फैन हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो किसका है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। केमिस्ट्री का इस्तेमाल युद्ध में भी किया जाता है। परमाणु बम के बारे में आपने सुना होगा, एटम बम के बारे में आपने सुना होगा, वो भी किससे बनाते हैं, केमिस्ट्री से बनाते हैं। आप केमिस्ट्री, आप जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, मेडिकल जितने भी चलते हैं, मेडिकल शॉप जितने चलते हैं, फार्मास्यूटिकल जितने भी आप टैब्स लेके आते हैं, जितने भी आप दवाई लेके आते हैं, उसमें भी सब किसका रोल है, केमिस्ट्री का रोल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है। अब होता क्या है केमिस्ट्री, पहले ये पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करें। केमिस्ट्री क्या होता है कि साइंस की जनरली 3 ब्रांच हो जाती है। साइंस की आगे चल के 3 ब्रांच हो जाती हैं। पहली ब्रांच कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जनरली हम आगे और फर्दर डिवाइड होते हैं, लेकिन जनरली साइंस की 3 ब्रांच पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its composition, matter, branch of science which deals with the study of matter, its composition and change from one state to another। कि केमिस्ट्री मैटर, जितने भी पदार्थ है, उस पदार्थ के बारे में जो भी अध्ययन करता है, उस पदार्थ की प्रॉपर्टी, उसके गुण धर्म,
उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज वो कैसे होता है, उन सब के बारे में जो अध्ययन करता है, जो साइंस की जो ब्रांच अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। हम उस शाखा को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मैटर के ऊपर रहेगा। आप केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बता सकते हैं, आप जितनी एप्लीकेशन जानते हैं उतनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर पूछ ले आपसे कि केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, तो मैंने बताया गिनाई कुछ सारी केमिस्ट्री एप्लीकेशन हम गिना नहीं सकते, इतनी अनगिनत एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। तो अब हम पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। The branch of science which deals with the study of matters, its composition and state change from one form to another form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टेट कैसे चेंज होता है। और मैटर, अब हम मैटर पढ़ते हैं क्या होता है। एनीथिंग, किसको मैटर बोलेंगे, एनीथिंग विच मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। जो मैटर है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। anything which occupies space and having some mass, anything which occupy space and having some mass, वो कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, जगह घेरती हो और जिसका कुछ मास को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये डस्टर है, एग्जाम्पल इसके, डस्टर क्या है, ये मैटर है। ये जो पेन है ये क्या है, मैटर है, क्योंकि इसका कुछ मास भी है और ये कुछ जगह घेरेगा, कहीं भी रखेंगे उसको ये कुछ जगह घेरेगा और इसका क्या है, कुछ मास है। जो भी वस्तु, जो भी थिंग, जो भी चीज जिसका क्या हो, कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरती हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं भाई। जितने भी पदार्थ को आप देखते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं सेंस से, छू के आप बता सकते हैं, जिसको भी आप छू सकते हैं वो सब क्या है, मैटर है। अब बताना आप, चेयर किसका एग्जाम्पल है, मैटर है, कुछ जगह घेरेगा। बुक किसका एग्जाम्पल है, मैटर का है, क्योंकि बुक का क्या होता है, कुछ मास होता है, कुछ जगह घेरेगा। अब बताना, फ्रेंडशिप, मित्रता मैटर है या नहीं। मित्रता है, मान लीजिए एक दूसरे का मित्र है और मैं पूछूं मित्रता जो फ्रेंडशिप है वो मैटर है या नहीं है, तो आप क्या आंसर देंगे, फ्रेंडशिप मैटर नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्रेंडशिप ना तो जगह घेरती है, ना वो स्पेस घेरती है, ना उसका कुछ मास होता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी मित्रता 3 kg की है या 5 kg की है, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। तो इसलिए मित्रता जो है वो मैटर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जगह नहीं घेरती और उसका कुछ मास नहीं होता। नेक्स्ट, अगर आप हेट करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, वो भी मैटर नहीं है। क्यों नहीं है वो मैटर, क्योंकि घृणा आप कितनी करते हैं ये नहीं, वो जगह नहीं घेरती कि आप 10 मीटर में उसे घृणा करते हैं या फिर आप उससे 5 kg का, 7 kg का, 10 kg का घृणा करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि आप उसे 1 kg घृणा करते हैं, उसका मास कितना है। जिसका मास नहीं बता सकते, जो जगह नहीं घेरता, वो मैटर नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई किया गया। मैटर जो है वो 2 तरह से, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 2 टाइप से किया गया, एक फिजिकल और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। कि फिजिकल वो क्लासिफिकेशन है कि हम टच करके, छू के, देख के बता दे कि ये मैटर है, और केमिकल क्लासिफिकेशन उस टाइप का मैटर है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ये 3 तरह का होता है, जनरली आपने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, ये आप जानते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। सॉलिड किसको कहेंगे हम, विच ऑक्यूपाई, सॉलिड कौन से होते हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, नोन एज ए सॉलिड। सॉलिड वो होते हैं जो कुछ जगह घेरते हैं और जिनका क्या होता है, कुछ मास होता है। जो जगह घेरते हैं और जिनका क्या होता है, कुछ मास होता है, उनको क्या कहते हैं, विच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होते हैं, शेप डेफिनेट नहीं होता, लेकिन डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और शेप डेफिनेट नहीं होता। गैस में ना वॉल्यूम डेफिनेट होता, ना शेप डेफिनेट होता। ऐसा क्यों, मान लीजिए डस्टर है, ये कल भी इसका शेप ऐसा ही था, आज भी इसका शेप ऐसा ही है। क्यों, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का फिक्स शेप रहता है और फिक्स ही वॉल्यूम रहता है। जितने मीटर का कल था उतने मीटर का आज है, और 10 दिन बाद भी इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो भी ये सॉलिड है, इसको दिल्ली ले जाके हम देखेंगे तो भी इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कि इतना छोटा सा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया है, मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया है, अगर उसको इस टाइप के ग्लास में डाला है तो इस टाइप का शेप रहेगा। अगर उसको कटोरी में डाल देंगे तो कटोरी के टाइप का शेप बन जाएगा उसका, मीन्स शेप फिक्स नहीं है। जो लिक्विड होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर ये 1 लीटर था तो ये भी कितना है, 1 लीटर है। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जिस टाइप के बर्तन में डालोगे उसी टाइप की शेप को गेन कर लेगा। और गैस जिसके अंदर ना तो वॉल्यूम फिक्स होता और ना ही, मान लीजिए आपने इतने बड़े सिलेंडर में गैस अप्लाई की है, ठीक है, और ना ही इसका शेप फिक्स होता। अब अगर इतने बड़े सिलेंडर में अप्लाई करोगे तो इस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, मीन्स इसकी ना तो शेप फिक्स और ना ही वॉल्यूम फिक्स। आप पूरे रूम में छोड़ दोगे तो पूरे रूम में फैल जाएगी। अगर बत्ती जलाते हैं आप, एक कोने में जलाते हैं, वो कहाँ तक फैल जाती है, पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी ना तो डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं कि ये तो हो गया कौन सा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर वो भी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, नॉट कॉम्प्रेसिबल, कि सॉलिड को हम ऐसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड भी नॉट कॉम्प्रेसिबल, कि लिक्विड को भी हम क्या नहीं कर सकते, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा कि एक बाल्टी में कि पानी को ऐसे दबाया हो ताकि एक जग पानी का और आ जाए। क्यों क्यों नहीं किया, क्योंकि लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं होते। गैस क्या होती हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल। जो गैस होती हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। और भी पढ़ सकते हैं हम, लिक्विड फ्लो नहीं करते। मैंने इस डस्टर को यहाँ ऐसे रख दिया तो ऐसे बह के कहीं नहीं जाएगा। जो लिक्विड है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और जो गैस होती हैं वो भी क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। आप गैस जो छोड़ते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है। इसका जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। सॉलिड सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, और गैस में नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपस में टाइटली जुड़े होते हैं इसलिए फ्लो नहीं करते, इसलिए कॉम्प्रेसिबल नहीं है। लिक्विड में थोड़ा सा इंटरेक्शन कम होता है, गैस में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड लिक्विड गैस की जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरह का है, एक प्योर सब्सटेंस और एक कौन है, मिक्सर। एक प्योर सब्सटेंस और एक क्या, मिक्सर। प्योर सब्सटेंस फर्दर कितने टाइप का है, 2 टाइप का, एलिमेंट
एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस आप जानते होंगे क्या होते हैं, जो अकेले सब्सटेंस हो जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, उनको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। और कंपाउंड ना मिक्सर किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट को या जिस भी सब्सटेंस को आपने मिलाया है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिक्सर बनता है। प्योर सब्सटेंस समझ गए होंगे, मिक्सर समझ गए होंगे। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट वो एक ही टाइप के एलिमेंट आपस में मिले हों, शॉर्टेस्ट फॉर्म है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते। एलिमेंट वो छोटे से छोटी फॉर्म है। मीन्स मान लीजिए कोई एलिमेंट है, सोडियम का एलिमेंट है, तो उसमें केवल और केवल किसके एलिमेंट है, सोडियम का। एक आपने इतना सा टुकड़ा लिया, उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, सोडियम एटम है। एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है कि इसमें पूरे के पूरे क्या है, सब सोडियम है। इस टुकड़े में सोडियम है। लेकिन कंपाउंड में क्या है, H2O है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। प्योरेस्ट फॉर्म किसकी है, ये हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड। मेटल आप जानते हैं क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल, डक्टाइल। मैलिएबल मीन्स इनकी पतली चादर बना सकते हैं, डक्टाइल मीन्स इनके वायर खींच सकते हैं। नॉन मेटल में उल्टी प्रॉपर्टी होती है, और मेटलोइड क्या होते हैं, इनके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कंपाउंड भी दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं, वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलते हैं हमें, वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो नॉन लिविंग थिंग से मिलके बनते हैं उनको क्या बताते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और फर्दर ये मिक्सर भी दो टाइप का है। अपने फ्लो डायग्राम बनाना है, कॉपी में मैटर लिखना है, फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल को तीन टाइप से लिख देना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद केमिकल को प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर, फिर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट फिर से मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड, कंपाउंड फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मिक्सर रह गया, इसको हटा के मिक्सर और लिखता हूँ कि मिक्सर भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। मिक्सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर वो होते हैं, ध्यान दे भाई, ये मान लीजिए कोई भी आप लिक्विड ले रहे हैं, कोई भी आपने सब्सटेंस लिया लिक्विड H2O, और इसके अंदर आपने क्या मिला दिया, शुगर। दो सब्सटेंस को आपस में मिला दिया, क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। लेकिन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है, होमोजीनियस ये है कि चीनी मिलाने के बाद मान लीजिए चीनी के पार्टिकल सब जगह घूमेंगे। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, कि सब जगह चीनी के जो पार्टिकल का कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है, वो सेम है। सब जगह चीनी का कंपोजिशन सेम है। मींस ऐसे दो सब्सटेंस को मिलाएं जिनका कंपोजिशन सब जगह सेम हो, उस तरह के मिक्सर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। आप मान लीजिए घर में नींबू पानी बनाते हैं, तो उस समय आपने ऐसा जिद नहीं किया होगा कि मैं ऊपर वाला पानी पीऊंगा, या मैं बीच में से पीऊंगा, या फिर मैं नीचे वाला पीऊंगा। क्यों, क्योंकि पानी सब जगह से एक जैसा मीठा है। कैसा मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर है। हेट्रोजीनियस मिक्सर मान लीजिए, ध्यान से, मान लीजिए H2O है, ये H2O है, इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, ऑयल मिला दिया। ठीक है, तो ऑयल का कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, ऊपर ज्यादा रहेगा। कि यहाँ देखेंगे ऑयल ज्यादा है, यहाँ देखेंगे ऑयल कम है, ऑयल लेस है, और यहाँ ऑयल क्या है, मोर है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, कि कंसंट्रेशन ऊपर ऑयल की ज्यादा है, नीचे अलग है। तो इस टाइप के मिक्सर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। इस टाइप के मिक्सर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर बोला जाता है भाई। होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस समझ गए होंगे। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन इज सेम इन द मिक्सर इज सेम, बट कंपोजिशन इन द मिक्सर थ्रू आउट इज नॉट सेम, इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है भाई, आप इतना पढ़ना आज के लिए काफी है। धन्यवाद।